हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे गाइज। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, इसको किसने प्रपोज किया गया था, इसका कब ये कंसेप्ट दिया गया था, तो इसकी थोड़ी इसके बारे में देखते हैं कि जो मार्केटिंग डिसीजन फॉल्स इनटू द फॉलोइंग 4 कंट्रोलेबल डिसीजन, राइट। तो बेसिकली जो मार्केटिंग मिक्स है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, उसमें सबसे पहले आपका प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस एंड प्रमोशन आता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और प्रॉपर आपको सीक्वेंस में भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में आपसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में पूछते हैं कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। तो आपका इनका प्रॉपर एक सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। इस प्रकार आपको याद रखना है। These 4 P are the parameters of marketing manager can control subject to internal and external constraint of the marketing manager। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, राइट, तो प्रॉपर मिक्स हो रहा है प्रोडक्ट का भी, प्राइस का, प्लेस एंड प्रमोशन का, तो डेफिनेटली जो एक मार्केटिंग मैनेजर है वो अच्छे से चीज़ें कंट्रोल करेगा और उसको एक्सटर्नली और इंटरनली भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट को वो अच्छे से जज करेगा। अब जो इसमें पहला स्टेप आता है, बेसिकली इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि इस कंसेप्ट को किसके द्वारा दिया गया है। उसमें देखते हैं द टर्म मार्केटिंग मिक्स बिकम पॉपुलराइज्ड आफ्टर नील एच बोर्डन। ये आपको जो ऑथर है इनका आपको नाम ध्यान रखना है। नील बोर्डन पब्लिश हिज 1964 आर्टिकल द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। बेसिकली जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा पॉपुलर हुआ है, किसके द्वारा दिया गया है, नील बोर्डन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन द 1953 में आया था। ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उस दौरान ये आया था। और किसके द्वारा दिया गया था, जो नील बोर्डन है, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थे, उनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। Since then, the 4 P's of marketing have been used multiple times for the numerous marketer। जब से ये मार्केटिंग कंसेप्ट दिया गया था 4 P's का, तो बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को यूज़ करा टू वर्ल्ड वाइड ग्रो करने के लिए और एक्सीलरेट अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे चैनल्स का यूज़ करके, ताकि जो उनकी फर्म है, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अच्छे से बेनिफिट मिल सके, उसकी अच्छी से पहचान बन सके, किसके भी जो कस्टमर्स ग्रुप है उनकी भी अच्छी से पहचान बन सके। तो बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं उन्होंने इस कंसेप्ट को वर्ल्ड वाइज यूज़ करा था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। द इंग्रेडिएंट इन मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स was later grouped into 4 categories: product, price, place and promotion by जीरो मैकार्थी। जो पहले तो जो कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है, किसने कंसेप्ट दिया है, वो नील एच बोर्डन ने दिया है। और जो इसमें कंपोनेंट्स हैं, राइट, कंपोनेंट्स को जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, जीरो मैकार्थी। एक ऑथर है जीरो मैकार्थी, इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। जीरो मैकार्थी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस देम इन द बुक बेसिक मार्केटिंग। कौन सी बुक में दिया गया था, बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच, ये वाली बुक थी। इसमें इन्होंने बताया था 4 P's ऑफ मार्केटिंग। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग अलाउ लक आउट ऑफ द इक्वेशन एंड प्रोवाइड अ क्लियर कट वे ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल लॉन्च एंड मार्केटिंग। तो बिल्कुल बात सही है। इन्होंने क्या बताया था, जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है ये एक मिक्सचर है, एक मिक्स है, जो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, हमें किस प्रकार लॉन्च करना है, एक जो पूरा एक सक्सेसफुल आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्डअप करना है। तो इसने बहुत ही क्लियर कट एक मैप क्रिएट करा था, प्रोवाइड करा था कि कैसे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे अपने बिजनेस को आपको रन करना है थ्रू द 4 P's ऑफ मार्केटिंग जीरो मैकार्थी के थ्रू। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अब जो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैं,
सबसे पहला कंपोनेंट आता है प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट रेफर टू एन आइटम, एक आइटम है डेट सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड एंड वांट। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, जो कस्टमर्स है उनकी जो नीड क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है, उनकी जो एक वांट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उनको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं एक प्रोडक्ट्स देखिए, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट कहलाता है। जो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनकी जो नीड्स फुलफिल कर रहा है, उनकी जो डिज़ायर है उनको फुलफिल हो रहा है किसके थ्रू, एक प्रोडक्ट के थ्रू। तो प्रोडक्ट जो बेसिकली क्या है, वो टेंजिबल है, टेंजिबल फॉर्म में हो सकता है गुड्स। इंटेंजिबल में क्या हो सकता है, सर्विस आते हैं, आइडियाज हो गए, एक्सपीरियंस। आपको ध्यान रखना है कि जो टेंजिबल फॉर्म में क्या होता है, टेंजिबल फॉर्म में हमेशा आपके गुड्स आएंगे, ना कि आपकी सर्विस आएंगी। इंटेंजिबल हमेशा सर्विस होती है, जो आपके आइडियाज हैं, जो कंसेप्ट है, जो आपके एक्सपीरियंस हैं, वो आपके इंटेंजिबल में आएंगे। अब जो आप प्रोडक्ट तो आपने बना रहे हो, अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका मार्केटिंग डिसीजन कैसे लोगे, ऐसा तो नहीं खाली आपने प्रोडक्ट बना दिया, राइट। पर आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट के आपको एनालाइज करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट्स है उसके अच्छे डिज़ाइन होना चाहिए, उसके अंदर अच्छे फीचर्स होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है, असॉर्टमेंट जो क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स आता है, जिसमें हमारी प्रोडक्ट लाइन हो गई, उसकी डेप्थ क्या हो गई, उसकी विड्थ क्या हो गई, या जो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी क्या है वो इसके अंदर आती है, उसकी रेंज क्या है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मिक्स बताई दी ऑलरेडी, प्रोडक्ट लाइंस, इसकी पैकेजिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, ये सारी सर्विस आपको देखनी पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस क्या दे रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस किस प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये सारे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद आपका कंपोनेंट आता है प्राइस। जब आपका प्रोडक्ट बन गया तो आपको प्राइस भी रखना पड़ेगा। प्राइस रिफर टू द अमाउंट अ कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट। तो प्राइस बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट एक कस्टमर परचेज करता है, बाय करता है, उसके लिए जो वो एक अमाउंट देता है, जो पैसे देता है वो अमाउंट होता है। प्राइस में आल्सो रिफर टू द सेक्रीफाइस कंज्यूमर्स एज प्रिपेयर टू मेक द एक्वायर्ड प्रोडक्ट, एग्जाम्पल टाइम टू एफर्ट। प्राइस इज ओनली वेरिएबल दैट इज हैज इम्प्लीकेशंस फॉर रेवेन्यू। तो एक प्राइस एक ऐसा ओनली वेरिएबल है जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो रेवेन्यू के लिए इम्प्लीकेशन है। प्राइस आल्सो इंक्लूड कंसिडरेशंस फॉर द कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। जो प्राइस क्या होता है बेसिकली, जो कस्टमर की जो परसीव्ड वैल्यू है उसका कंसिडरेशन को इंक्लूड करके, उसका कंसिडरेशन होता है जो कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू है, जो उसने एक वैल्यू को परसीव किया है, उसको वो रख के उसको इंक्लूड करता है, तो बेसिकली वो प्राइस कहलाता है। जैसे प्राइस के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इसमें आपकी प्राइस की स्ट्रेटजी क्या है, प्राइस की टैक्टिक्स क्या है, प्राइस सेटिंग अलाउंसेस क्या है, रिवेट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके हैं उनको क्या आप रिवेट्स दे रहे हो, आप डिस्काउंट क्या दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, आपके पास पेमेंट की फैसिलिटीज़ क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी है या नहीं है, आपके मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर आप प्राइस को अच्छे से सेट करना चाहते हैं। अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका बेसिकली थर्ड कंपोनेंट आता है वो आपका आता है प्लेस। प्लेस एक नाम से रिफर हो रहा है, जो एक अवेलेबिलिटी है, राइट, जो आपका एक इन्वेंट्री कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक्स। तो रिफर टू द प्रोवाइडिंग कस्टमर एक्सेस कंसिडर्स प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। तो बेसिकली क्या है, एक प्लेस एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो सकता है जो कस्टमर को कन्वीनियंटली कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे कस्टमर उसको एक्सेस कर सकता है। अब इसमें स्ट्रेटजीज क्या आपको बनानी पड़ेंगी, आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देना है, राइट, कस्टमर को। तो क्या बनाना है आपके लिए, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपका सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। अगर आप इनको डीप में समझना चाहते हैं कि बेसिकली इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिलेक्टिव, तो इसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और स्ट्रेटजी के बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं। मार्केटिंग कवरेज चैनल, आपको अच्छे से मार्केटिंग जो चैनल्स हैं उनको आपको कवर करना पड़ेगा। आपका जो रिलेशनशिप क्या है कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो क्रेडिटर उनके साथ, आपकी प्रोडक्ट की लोकेशन क्या है,
कौन कौन सी लोकेशन में आपको है, आपके पास इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट क्या है, वेयर हाउसिंग किस प्रकार है, आपकी लॉजिस्टिक्स किस प्रकार। तो सारे आपको जितने भी जो मिक्स है ना वो आपको प्लेस मिक्स में रखना पड़ेंगे। अगर आपको एक अच्छे से पूरे स्ट्रेटजी बनानी है तो जितने भी जो प्लेस मिक्स हैं वो सारे इसके अंदर ही आएंगे। जो लास्ट कंपोनेंट आता है बेसिकली प्रमोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने प्राइस भी सेट कर दिए और आपने प्लेस मिक्स को भी सेट कर दिया। अब जो आपका लास्ट बेसिकली आएगा वो प्रमोशन आएगा। प्रमोशन में हम क्या करते हैं, प्रमोशन रिफर टू द मार्केटिंग कम्युनिकेशन। जो प्रमोशन बेसिकली होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन को रिफर करता है। मेक कंप्राइजेस एलिमेंट्स सच एज एडवर्टाइजिंग, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आता है, आपका पर्सनल रिलेशन आते हैं, आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग आती है, आपकी सेल्स प्रमोशन आता है, इसमें आपकी पब्लिसिटी भी आएगी, राइट, और इसमें आपका पब्लिसिटी पीआर हो गया, राइट, आपकी पर्सनल सेलिंग भी इसके अंदर आती है। तो जो ये प्रॉपर एक प्रमोशन मिक्स होता है, राइट, क्योंकि अगर आपने अपना प्रोडक्ट्स बनाया है तो उसका आपको प्रमोशन मिक्स भी करना पड़ेगा। अब प्रमोशन मिक्स है अप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, राइट, पीआर, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड सेल्स, इनका प्रॉपर आपको एक अप्रोप्रिएट बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रमोशन मिक्स के अंदर। तो प्रमोशन मिक्स में क्या होता है, एक इन सबको अच्छे से यूज़ करते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, और हम किस मार्केट को कितना कैप्चर करना चाहते हैं तो इनका एक अप्रोप्रिएट हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपकी मैसेज स्ट्रेटजी क्या है, व्हाट टू बी कम्युनिकेटेड, तो आप किस चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं मार्केट में। आपकी चैनल है मीडिया स्ट्रेटजी क्या है, हाउ टू रीच द टारगेट है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनको आप कैसे रीच आउट करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी चैनल है मीडिया की स्ट्रेटजी क्या है। आपकी मैसेज की फ्रिक्वेंसी क्या है, हाउ ऑफन टू कम्युनिकेट, आप जो कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी मैसेज की फ्रिक्वेंसी क्या है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो इसको हमको देखना है। तो जितने भी जो 4 पीस ऑफ मार्केटिंग थे जो जेरो मैकार्थी के द्वारा दिए गए, इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। रिकॉल करते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ऑफ द मार्केटिंग मिक्स की, राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो राइट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कुछ डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलते हैं।